अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम मोहम्मद वकास अशरफ, लेक्चरर एनालिटिकल केमिस्ट्री। हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर रहे थे। सॉरी, हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको पहले बोला था कि आपने बेस वैल्यू याद रखनी है किसके लिए, कार्बोनिल के 1715 पे, और एल्डिहाइड में कितनी रखनी है, 1725 पे। एस्टर पे जाके देखिए, ये बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, एल्डिहाइड के केस में ये 1715 है, जबकि कीटोन में एल्डिहाइड में 1725 है, जबकि कीटोन में ये 1715 है। इसकी वजह क्या है? यहाँ पर हमारे पास टू अल्काइल ग्रुप्स हैं। यहाँ पर हमारे पास टू अल्काइल ग्रुप्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बाय इंडक्टिव इफेक्ट। ये दोनों क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटीज कार्बोनिल ग्रुप को देते हैं। वो जिसकी वजह से वो अपनी इस, जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी तरफ आती है तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तरफ वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, लेकिन इसमें कीटोन में, एल्डिहाइड में क्या होता है, एक ही अल्काइल ग्रुप होता है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट इतना इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। तो अब हम ना स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। किसको डिस्कस करेंगे? आईआर स्पेक्ट्रम में आज हमने डिस्कस करना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्या निशानी होती है, कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट्स, ये नाम ही काफी है। ये जिसमें आपको ये पीक, मोटी सारी ब्रॉड सी पीक नजर आ रही है, जिसमें ये ब्रॉड सी पीक नजर आ रही है, ये वाली जिसमें ये पीक नजर आ रही है, आपको दूर से पता चल जाएगा। 2400 से लेके 3400 के दरमियान, 2400 से लेके 3400 के दरमियान ये जो आपको इस तरह की ब्रॉड सी पीक नजर आएगी, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। ये देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमने क्या करना होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो क्या करता है, डायमर बनाता है। इसमें जो OH होता है, ये 2400 से लेके 3400 के दरमियान इसकी ब्रॉड पीक आती है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड वीक होगा। जब कोवलेंट बॉन्ड वीक होगा तो देन क्या होगा, उसका फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सॉरी, कम हो जाएगी। इस रीजन के अंदर जो CH की स्ट्रेच भी होती है, ये उसको भी ओवरलैप कर देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में आपने आंखें बंद करके ब्रॉड पीक देखनी है। अगर ये ब्रॉड पीक नजर आ गई, और वैल्यू कहां से कहां के दरमियान होगी, ये वैल्यू आपने देखनी है 3400 से लेके 2400 के दरमियान। अगर तो पीक नजर आ गई, देन हम कह देंगे ये क्या चीज है हमारे पास, हम कह देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, फिर सेकंड इसमें किसको नोट करना है आपने? सेकंड इसमें कार्बोनिल को चेक करना है। हमारे पास कार्बोनिल यहाँ पे किस पे आ रहा है, 1730 से 1700 के दरमियान। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि कार्बोनिल होना कहाँ पे चाहिए था हमारे पास, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, कार्बोनिल जो है वो कहाँ पे होना चाहिए था। ये कार्बोनिल वाला देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर जो कार्बोनिल था, ये अभी टेबल के अंदर हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, कार्बोनिल को किस पॉइंट पे, किस जगह पे आना चाहिए था कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। ये एक तो ये देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमर बन रहा है। डाइमर की बनने की वजह से ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये क्या हो जाता है, ये बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। जब ये बॉन्ड वीक होगा तो देन क्या हो जाएगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसकी भी स्ट्रेचिंग कम हो जाएगी। ये OH इसके साथ जब बॉन्ड बना रहे तो ये OH बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। इसकी भी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इसकी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो OH की पीक भी कम कम आती है वेव नंबर पर, और कार्बोनिल की भी क्या आती है, कम वेव नंबर पे आती है। तो अब हम इस पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में 1710 पे आ रही है। 1710 पे आने की कार्बोनिल की पीक की मेन रीजन क्या थी? इसकी मेन रीजन ये है स्टूडेंट्स, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बन रहा है, इसकी वजह से कार्बोनिल वाली फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, कम हो जाती है, और OH वाली भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वैसे कार्बोनिल हमने देखा था, कार्बोनिल एल्डिहाइड में 1725 पे था, कीटोन में 1715 पे था, लेकिन यहाँ पे किधर आ गया, ये इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड की केस में 1710 हो गया। क्यों? और भी फोर्स कांस्टेंट क्या हो गया, कम हो गया, और भी स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, कम होगी। आपने स्टूडेंट दूर से देख लेना है,
कार्बोक्सिलिक एसिड की निशानी, आपने परेशान नहीं होना। 2400 से 3400 के दरमियान एक ब्रॉड सी पीक नजर आएगी, ये देख लें। फिर कार्बोनिल वाली 1710 के करीब, यानी ये बताया इसने, रेंज बताई हुई है। फिर साथ में हमने ये देखना है कि इसमें सीओ की पीक भी होती है, 1320 से 1210 के दरमियान सीओ की पीक भी, ये देख लें। ये फिर साथ में ये देखिए सीओ स्ट्रेच अच्छी इंटेंसिटी की पीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने नोट किया सी डबल बॉन्ड हो, साथ में आप इधर चलेगी, जिससे समझ आ गई ओ OH की है, साथ में हमने सीओ देखा, यानी सीओ से भी कंफर्मेशन हो रही है। ये सी डबल बॉन्ड ओ की पीक भी नजर आ रही है हमें, और साथ में ओ OH की ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या क्या चीज है हमारे पास, ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका भी हमें ऐसा ही वो बता रहा है कि पीक सी डबल बॉन्ड ओ की है, ये ब्रॉड सी पीक है, ये ओ OH की है। इससे हमें सिंपलेस्ट वन से कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें पता चल जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या सीन होता है, क्या नहीं होता।